नमस्कार, मैं आजाद कुमार। आप देख रहे हैं सृष्टि संसार ऑफिशियल। आज भारत में लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी कर दिया गया है। उनमें भाजपा को 240 सीट दर्ज किया गया जीत। भारतीय कांग्रेस को 99 सीट जीत दर्ज किया गया है। ममता बनर्जी 29 सीट जीत दर्ज की है और तेलुगु देशम का 16 गो सीट जीते हैं। शिवसेना 7 गो सीट जीते हैं और लोजपा 5 सीट जीते हैं। आरजेडी 4 सीट जीते हैं। ये सब राजनीतिक पार्टी अपने अपने सीट प्राप्त किए हैं। मध्य प्रदेश में 29 भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में बहुमत आया है। गुजरात में भी इनको शानदार बहुमत आया है। उत्तर प्रदेश में इनका थोड़ा कुछ कमी हुआ है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 37 सीट लाए हैं, रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज किया है। और जो भी पार्टी सांसद जीते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपना प्रदर्शन अच्छा से कर पाए और जो उम्मीदवार नहीं जीते हैं और निराश न हो। ये चुनाव होते रहते हैं और आप हौसला बना के रखिए। आपका जीत कभी न कभी जरूर होंगे। आप में कुछ कमी होंगे, वो कमी को देखिए और नए सिरे से फिर आप जनता की सेवा कीजिए और विपक्ष में रहकर सरकार की जो कमी है उनको उजागर कीजिए और यही उनके रहेंगे। बिहार में जो उम्मीदवार जीत दर्ज किए हैं उन सबका नाम इस प्रकार है। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जदयू सांसद चुनाव जीते हैं। बेतिया से संजय जायसवाल बीजेपी का सांसद बने हैं। शिवहर से लवली आनंद जदयू से जीत दर्ज की है। सीतामढ़ी से देवेश्वर चंद्र ठाकुर जीत दर्ज की है। वैशाली से बीना देवी एलजेपी रामविलास पार्टी का जो है वो जीत दर्ज की है। मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी बीजेपी से जीत दर्ज की है पार्टी से। हाजीपुर से चिराग पासवान एलजेपी ने जीत दर्ज की है। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर जीत दर्ज की है, बीजेपी पार्टी से हैं। मधुबनी से अशोक यादव जीत दर्ज की है, बीजेपी पार्टी हैं। झंझारपुर से आरपी मंडल जीत दर्ज की हैं, वह जदयू सांसद हैं। समस्तीपुर से संभावी चौधरी एलजेपी जीत दर्ज की हैं। उज्जैनपुर से नित्यानंद राय बीजेपी से जीत दर्ज की है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह बीजेपी से जीत दर्ज की है। खगड़िया से राजेश वर्मा एलजेपी से जीत दर्ज की है। मधेपुरा से दिनेश चंद यादव जदयू से जीत दर्ज की है। सुपौल से दिलेश्वर कामत जीत दर्ज की है, जदयू है पार्टी से। अररिया से प्रदीप सिंह बीजेपी में जीत दर्ज की है। कटिहार से तार किशोर कांग्रेस से जीत दर्ज की है। पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी जीत दर्ज किए हैं, बीजेपी से हैं। बांका से गिरधर यादव जदयू से जीत दर्ज किए हैं। भागलपुर से अजय मंडल जदयू से जीत दर्ज किए हैं। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती जीत दर्ज की है, आरजेडी से है। आरा से सुदामा प्रसाद जीत दर्ज की है,
माले से हैं, जमुई से अरुण भारती एलजेपी से जीत दर्ज की है, सासाराम से मनोज कुमार कांग्रेस से जीत दर्ज की है, और काराकाट से राजा राम सिंह जीत दर्ज की है, ये है माले पार्टी से हैं, और गया से जीताराम मांझी हम पार्टी के संस्थापक जीत दर्ज किए हैं, और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा आरजेडी से जीत दर्ज किए हैं, नवादा से विवेक ठाकुर जीत दर्ज किए हैं। ये सारे उम्मीदवार जीत चुके हैं और कुछ का जीतने का काफी बढ़त है, ये सब जीत दर्ज किए हैं। इस बार भारतीय जनता का जो नारा था 400 पार, वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन सरकार वो बना पाएंगे। 273 पे ही सरकार अपना बहुमत में आ जाते हैं। इनको गठबंधन के द्वारा 299 के आसपास होते हैं, लेकिन इधर विपक्ष भी कुछ मजबूत हुए हैं। विपक्ष के भी पास में 233-35 लोग सांसद बने हैं, और ये बहुत ही अच्छा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वाराणसी से जीत दर्ज किए हैं, और ये शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से हैं, वह 7 लाख वोट से जीत दर्ज किए हैं, और अमित शाह गृह मंत्री जो थे वो भी गुजरात से जीत दर्ज किए हैं। यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री फिर तीसरा टर्म के लिए प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री वो अपने जो लाए थे उद्देश्य उसके हिसाब से सफल रहे हैं। विपक्ष भी अपना प्रदर्शन अच्छा से किए हैं। विपक्ष में कुछ अपने कमी का उजागर करे और उस पर अमल करे, और ताकि ऐसा गलती दोबारा न हो जो आपकी चुनाव में सीट की कम हो जाए। आप देखिए, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और देखते हैं 5 साल में इसका क्या क्या जनता लोकहित के लिए कार्य करते हैं। हमारे तरफ से जीतने वाले को बहुत बहुत बधाई, नरेंद्र मोदी का भी बधाई, और हारने वाले को भी बधाई, ताकि हार और जीत कुछ होता ही नहीं है। जो हारते हैं वही जीतते भी हैं, इसीलिए अपना धैर्य बना के रखिए। राहुल गांधी भी 2 जगह से चुनाव जीत चुके हैं। बहुत ही ये है, मोदी सरकार का उत्तर प्रदेश में सीट आने का बहुत ही उम्मीद था ज्यादा, लेकिन उतना कुछ नहीं कर पाए। बिहार में भी उम्मीद था, उतना उम्मीद नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सही रहा है और सरकार बना रहे हैं। और ये विपक्ष भी अपना मजबूती पहले से मजबूत हुए हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का भी मजबूत रहना बहुत जरूरी है। मनीष कश्यप बेतिया से संजय जायसवाल का प्रचार किए थे और वह विजय हुए। मनीष कश्यप का काफी योगदान रहा है बीजेपी का जिताने में। बिहार में खासकर वो प्रचार प्रसार भी बहुत किए हैं ताकि अपनी पार्टी उसका जीत सके। और भारतीय जनता पार्टी और खासकर मनीष कश्यप भी सरकार से अब तो उनका सरकार बने हैं और बिहार को विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से बीजेपी का सीट भी सही रहा है, इसीलिए बिहार को विशेष ध्यान दिया जाए। और देखते हैं हमारे यहाँ के
कितने बिहार को लाभ पहुंचा रहे हैं। अपना ख्याल रखें, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं, अपना ख्याल रखें, बड़ों का आदर करें, छोटों का सम्मान दें और अपना इस प्रकार व्यक्तित्व बढ़ाएं ताकि महिला भी सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद।